हेलो नमस्कार साथियों। तो मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर पर। साथियों जल्दी से देखो, क्लास शुरू हो चुकी है हमारी और आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी जो साथी हैं हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और आज का टॉपिक आप लोग मिस मत करना, आज का टॉपिक आप लोग मिस मत करना। ध्यान दे रहे हो ना आप लोग, तो क्यों नहीं मिस करना, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, भारतीय खनिज यानी जो खनिजों का उत्पादन भारत में होता है तो वो कहाँ पे होता है, कितने प्रतिशत होता है, किस राज्य में होता है, उसके किस जिले में होता है और कौन सा खनिज का उत्पादन होता है। तो सभी प्रकार के आज हम लोग क्या पढ़ लेंगे, खनिज पढ़ लेंगे। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो ताकि ये क्लास आपके सभी साथी देख पाएं। समझ रहे हो ना? तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो। और हम लोग आज बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों की। समझ रहे हो ना आप लोग? चलो तो जल्दी से शेयर कर दो, बिल्कुल आप लोग जल्दी से शेयर कर दो और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, भारतीय खनिज, और भारतीय खनिज के बारे में हम लोग समझेंगे। समझ रहे हो ना? चलो बिल्कुल जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो ये क्या है, हमारा भारत है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा भारत है कहाँ, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो देखो ये पूरा हमारा क्या है, भारत है यानी इंडिया है। इंडिया में ऊपर जम्मू कश्मीर है, इधर क्या है, गुजरात है, और इधर क्या है, तमिलनाडु है सबसे दक्षिणी, और इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले तो आपको सभी राज्य याद होने चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। दूसरी बात, आपको राज्य की लोकेशन याद होनी चाहिए। यदि हमने कह दिया आंध्र प्रदेश तो आपको समझ में आना चाहिए कि आंध्र प्रदेश यहाँ पे है हमारा, और आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ था, तेलंगाना अलग हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। समझ रहे हो ना आप लोग? चलो इसके बाद यदि हमने बोल दिया गांधीनगर तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि गांधीनगर किसकी राजधानी है। तो आप कह दोगे कि गुजरात की राजधानी है। तो सबसे पहले तो आपको राजधानियां आनी चाहिए। सबसे पहले क्या आनी चाहिए आपको, राजधानियां आनी चाहिए। और समझ लो जरा, ये हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। देखो तो सबसे पहले तो ये क्या है, देखो हमारा पूरा इंडिया है और इंडिया के सभी ये क्या हैं, देखो ये सभी राज्य हैं यानी डिवाइडेड है। अब इन राज्यों में से आपको राज्यों की राजधानियां याद होनी चाहिए। और जैसे कहीं कह दिया गया कि भाई कोयले का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि भाई कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है। कहाँ पे, झारखंड में होता है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि कोयला, सोना, चांदी और मतलब जितने भी अब्रक और जो मतलब चूना वगैरह 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 जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी का उत्पादन हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हम राजधानियां याद करवा दें। सबसे पहले तो क्या याद करवा दें, राजधानियां याद करवा दें। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? जी बिल्कुल। तो देखो जरा सभी लोग ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर है। सभी लोग नोट करते जाएंगे। जिसे राजधानियां आती हैं बहुत अच्छी बात है, और जिसे राजधानियां नहीं आती हैं वो लोग नोट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी। क्या थी, श्रीनगर थी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। हम राजधानियां बोलते जा रहे हैं और पेन को वहीं पे नॉक करते जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये राज्य वहां पे स्थित है। ठीक है, चलो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। फिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला हो जाएगी। और उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। इसके बाद आ जाओ, ये क्या है, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। इसके बाद आ जाओ क्या, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। फिर आ जाओ, ये क्या है हमारा, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। फिर आ जाओ यहाँ पे गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। फिर आ जाओ यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। फिर आ जाओ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। फिर आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, गोवा में, अभी गोवा नीचे है। यहाँ आ जाओ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। फिर आ जाओ गोवा में, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। फिर आ जाओ कर्नाटक पे, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर है। फिर आ जाओ केरल में, और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। क्या है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, फिर आ जाओ कहाँ पे, तमिलनाडु पर, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है,
चेन्नई है। फिर आ जाओ आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती भी है, विशाखापट्टनम भी है। दो राजधानियां हैं, तीन राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश की, अमरावती और विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये राजधानियां हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की। फिर आ जाओ कहाँ पे? तेलंगाना में, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। फिर आ जाओ कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। फिर आ जाओ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। फिर इसके बाद आ जाओ झारखंड पे, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और फिर आ जाओ कहाँ पे? बिहार में, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे? सिक्किम में, और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और फिर आ जाएंगे कहाँ पे? असम में, कहाँ? असम में, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और फिर आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, ये हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। फिर आ जाएंगे कहाँ पे? नागालैंड में, और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। फिर आ जाएंगे कहाँ पे? मणिपुर में, और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। फिर आ जाएंगे कहाँ पे? मिजोरम में, और मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? आइजोल हो जाएगी। और फिर आ जाएंगे कहाँ पे? त्रिपुरा में, और त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? अगरतला। ठीक है। फिर आ जाएंगे यहाँ पे मेघालय में, और मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग हो जाएगी। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पूरी की पूरी क्या पढ़ लिए? 28 राज्य पढ़ लिए, 28 राज्य पढ़ लिए। ठीक है। अब आप कहोगे राज तो आपने 29 बता दिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूडेड कर दिया। तो अब जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जम्मू कश्मीर को अब दो भागों में बांटा गया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक क्या? लद्दाख। तो समझ रहे हो ना, एक लद्दाख को बनाया गया है। तो ये दोनों हमारे क्या बन गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? तो ये बने थे भाई 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को 2019 को बने थे। 31 अक्टूबर 2019 को ये बन गए थे। तो यहाँ से आपको राजधानियाँ याद हो गई होंगी। गॉट इट? इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो, कम से कम आपको हमने राजधानियाँ और राज्य बता दिए। ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? एक ऐसा मैप ले लेंगे और मैप में भरना शुरू कर देंगे। यदि आप मैप में एक दो बार राजधानियाँ और राज्य भर दोगे ना, तो भाई साहब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। समझ रहे हो ना? जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और कौन सी राजधानी कहाँ पे है। तो 2 रुपए खर्च कर लो और ये वाला मैप ले लेना, और आप लोग उसे भरना शुरू कर देना, है ना, कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। समझ में आ गई बातें? चलो, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग जल्दी से वीडियो शेयर कर देंगे। देखो, जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, समझ लो। अब हम खनिज पढ़ेंगे और इसी प्रकार से सभी खनिजों को समझेंगे, बिल्कुल चित्र के अनुसार से समझते जाएंगे, चित्र भी आपको समझाते जाएंगे। देखो क्या है, भारत में खनिज का उत्पादन यानी मिनरल्स प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया, सॉरी मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है। चलो, तो हम लोग समझते हैं। देखो क्या लिखा है, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स लिखा है। तो खनिज पदार्थ में हमारा पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरन। लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Fe होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। और ये देखो, ये है हमारा कच्चा लोहा, इस प्रकार से होता है क्या, लोहा। आपने देखा होगा लोहे को क्या कहा जाता है, प्रेमी पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेमी पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेमी पत्थर कहा जाता है। लोहे को क्या कहा जाता है भाई साहब, प्रेमी पत्थर कहा जाता है। तो प्रेमी पत्थर क्यों कहा जाता है, प्रेमी पत्थर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं जहां भी इसे चुंबक दिख जाए तो चुंबक की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है। समझ रहे हो ना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रेमी पत्थर कहा जाता है। तो ये जो लोहा है, लोहे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो हम लगा देंगे कि लोहे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, कर्नाटक में होता है। कहाँ पे, कर्नाटक में होता है। और भारत का लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। और कितने परसेंट, तो भाई ये 68%, कितने 68% लोहे का उत्पादन करता है। समझ रहे हो ना आप लोग इतनी बात को। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी हमने क्या बताई भाई, बेंगलोर बताई। कर्नाटक की राजधानी क्या बताई है हमने, बेंगलोर बताई है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आपको क्या समझना है कि पहले स्थान पे क्या है हमारा, कर्नाटक है। दूसरे स्थान पे क्या है,
छत्तीसगढ़ है। दूसरे स्थान पे क्या है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे क्या है, ओडिशा है। और चौथे स्थान पे क्या है, गोवा है। ये किसका उत्पादन है, लोहे का उत्पादन है। और लोहे के उत्पादन में राज्यों का क्या है, क्रम है। पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे ओडिशा, चौथे स्थान पे क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। समझ गए हो ना आप लोग मेरी बात को? जी बिल्कुल। तो सभी लोग ये आप लोग ध्यान देंगे कि भाई जो लोहा है, लोहा मेन है। समझ रहे हो ना, लोहा क्या है, मेन है। और लोहे का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगला देखेंगे, अगली वस्तु देखेंगे भाई क्या है, समझो जरा। इसके बाद अगली वस्तु क्या हो जाएगी हमारी, कोयला हो जाएगी। अगली वस्तु क्या हो जाएगी, कोयला। देखो ये क्या है भाई, कोयला है। कोयला है, ये क्या है, कोयला है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है किसकी, मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसकी, कार्बन की पाई जाती है, कार्बन की पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, तो कार्बन की पाई जाती है। समझ रहे हो ना, कोयला, ठीक है। अब जो कोयला की खानें सर्वाधिक कहाँ पे हैं, तो सर्वाधिक कहाँ पे हैं, झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड। और झारखंड की रांची हमने क्या बताई है, झारखंड की सॉरी राजधानी क्या बताई है, राजधानी क्या बताई है, तो झारखंड की राजधानी हमने बताई है रांची। क्या बताई है, रांची बताई है। बात समझ में आ गई होगी आपको। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी। समझ गए हो ना आप लोग। चलो तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ पे होता है, झारखंड में होता है। फिर उसके बाद कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। फिर उसके बाद कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है। और उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और फिर पश्चिम बंगाल। यानी ये क्या है, राज्यों के क्रम। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप लोग लगा देंगे कि भाई झारखंड में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ओडिशा आ जाएगा, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा, पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, और छठवें नंबर पे क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? जी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो ये क्या लिखा है, झारखंड कोयले का उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत में प्रथम स्थान पर है। तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है, ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। क्या होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। कौन सा, एंथ्रासाइट। फिर आपसे पूछा जाए निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो पीट कोयला होता है। कौन सा, पीट कोयला होता है। पीट कोयला, ये कोयला अच्छा नहीं होता है। इसकी जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी नहीं होती है, किसकी, पीट कोयले की। लेकिन फिर अच्छी होती किसकी है, तो एंथ्रासाइट कोयले की गुणवत्ता क्या होती है, अच्छी होती है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? अब कोयला, यानी कोयला क्या होता है, इस कोयले क्वेश्चन में पूछा जाता है। ग्रेफाइट में भी क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट किसका समरूप है, तो कोयले का समरूप है। किसका, कोयले का। आपने देखा होगा कि जो ग्रेफाइट होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो किस में पाया जाता है, पेंसिलों में पाया जाता है। किसमें, पेंसिलों में। जो आप लोग पेंसिल यूज करते हो ना, पेंसिल के बीच में एक वो रॉड लगी होती है, वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। समझ रहे हो ना आप लोग? चलो तो अगला देखते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, कोयला पढ़ लिया, और कोयले के बारे में सारी चीज़ें हमने समझा दी। इसके बाद ये देखो क्या जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा भाई साहब, मैग्नीज आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। मैग्नीज का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Mn होता है। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Mn। और परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका, 25 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 25 होता है। अब इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो मैग्नीज है, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो मैग्नीज है ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप बता दोगे कि उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो भुवनेश्वर है। समझ गए ना आप लोग? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो आप बता दोगे कि सूर्य मंदिर उड़ीसा के कहाँ पे है, कोणार्क में है। कहाँ पे है, कोणार्क में है। और सूर्य मंदिर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? क्वेश्चन में पूछा जाता है सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो आप बता दोगे कि नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। सूर्य मंदिर का आकार कैसा है, तो आप लोग बता सकते हो कि इसका आकार कैसा है, रथ के समान है। समझ गए हो ना आप लोग? चलो तो ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। और ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज का उत्पादन पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, उड़ीसा। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। लेकिन उड़ीसा क्या रहेगा, हमेशा पहले नंबर पे रहेगा। किसके उत्पादन में, तो मैग्नीज के उत्पादन में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर और हम लोग अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैग्नीज का सबसे बड़ा यानी 20% संचित भंडार है। कहाँ पे, उड़ीसा में है। कहाँ पे है,
उड़ीसा में है। किसका? मैग्नीज का। समझ गए हो ना आप लोग मेरी बात को। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन का मतलब अगला पॉइंट देखो, ये क्या है भाई? बॉक्साइट है। ये क्या है? बॉक्साइट है। समझ रहे हो ना आप लोग। देखो ये इस प्रकार के जो पत्थर पाए जाते हैं ये हमारा क्या कहलाता है? बॉक्साइट कहलाता है। इस प्रकार के जो पत्थर पाए जाते हैं ठीक है। चलो तो ये बातें आपको समझ लेनी है भाई सब, ठीक है। सभी लोग ध्यान से समझते जाएंगे और आप लोग लिखते जाएंगे, पॉइंट बनाते जाएंगे, क्योंकि आप लोग जब पॉइंट बनाओगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब हम पढ़ते थे तो हम भी लिखते थे, समझ रहे हो ना। जब हम पढ़ते थे ना तो हम भी लिखते थे, और ये सारी चीज़ें मेरी भी कॉपी में मिल जाएंगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, तभी तो इतना बोल पाते हैं, तभी तो इतना पढ़ा पाते हैं। समझ रहे हो ना। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते नहीं है जीना है तो खाना ज़रूरी है ऐसा ही बिल्कुल पढ़ना है तो लिखना ज़रूरी है। देखो तो ये क्या है भाई? बॉक्साइट है। ये क्या है? बॉक्साइट। और ये देखो ये बॉक्साइट की खानें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये क्या है? बॉक्साइट की खानें हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट प्राप्त होता है। चलो तो ये क्या है? बॉक्साइट की खाने हैं। समझ रहे हो ना आप लोग। किसकी खाने हैं? तो बॉक्साइट की खाने हैं। और बॉक्साइट देखो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आप लोग आसानी से बता तो दोगे कि भाई बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है भाई साहब? तो उड़ीसा में होता है। समझ रहे हो ना। अब उड़ीसा की राजधानी हमने आपको क्या बताई है? हम बार बार ये राजधानियाँ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आप लोग 10th क्लास के बच्चे हो, 9th क्लास के बच्चे हो। समझ रहे हो ना। तो ये राजधानियाँ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उन्हें राजधानियाँ ही याद नहीं होती हैं, तो वो ये क्या समझेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो ना आप लोग। चलो जी बिल्कुल। तो जो उड़ीसा की राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर है। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई है। और उड़ीसा में क्या होता है? सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। समझ में आ गई आपको इतनी बातें। और सभी राज्यों की इससे पहले हमने राजधानियां बता दी आप लोगों को, राजधानियां हमने आपको समझा ही दी। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। तो देखो ये क्या लिखा है, उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का, उड़ीसा जो है भारत में जो जितना भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है उसके कुल उत्पादन का कितने 42% क्या करता है? बॉक्साइट उत्पादन करता है। 42% क्या करता है? बॉक्साइट उत्पादन करता है। केवल क्या? उड़ीसा उत्पादन करता है। समझ रहे हो ना आप लोग। तो यानी लगभग कितना? 42% उत्पादन करता है पूरे भारत का। समझ रहे हो ना। चलो तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। किससे? उड़ीसा से। चलो क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट अगला देखते हैं। ये हमारा क्या है? तांबा। ये हमारा क्या है? तांबा है। ये क्या है? तांबा। जिसका जो मनुष्य होते हैं तो उस मनुष्य को सबसे पहले तांबा धातु का ज्ञान हुआ था। क्वेश्चन में पूछा जाता है मनुष्य को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान हुआ था? तो आप लोग आसानी से बता दोगे कि मनुष्य को सबसे पहले तांबा धातु का ज्ञान हुआ था। किसका? तांबा का ज्ञान हुआ था, यानी कॉपर का ज्ञान हुआ था। किसका? कॉपर का ज्ञान हुआ था। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है भाई साहब कितना? 29 होता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। ये आपको कॉपर दिख रहा होगा। ये आपको क्या दिख रहा होगा? कॉपर दिख रहा होगा। जैसे कॉपर से हम लोग मोटर भरते हैं, पंखे भरते हैं। समझ रहा ना। कॉपर के क्या होते हैं? बर्तन वगैरह होते हैं। पहले के जो व्यक्ति होते थे तो वो कॉपर के बर्तन में ही क्या खाते थे? खाना खाते थे। कॉपर के व्यक्ति नहीं, जो कॉपर के बर्तन होते थे उसी में क्या खाया करते थे? खाना खाया करते थे। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे पहले के जमाने के लोग। समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या खाया जाता था? खाना खाया जाता था कॉपर के बर्तन में सबसे ज़्यादा। तो कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ गए हो ना। झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो आप कहोगे बिहार राज्य से अलग हुआ था। किससे? बिहार राज्य से अलग हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो झारखंड में क्या होता है? कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो पहले स्थान पे क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। चौथे स्थान पे क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। पर ज़्यादा याद नहीं करने हैं आपको, बस आपको पहला और दूसरा याद कर लेना है। क्वेश्चन में पूछेगा कि
कॉपर का उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो आप बता दोगे कि भाई पहला राज्य क्या है, झारखंड है। फिर आपसे पूछ लेंगे कि दूसरा राज्य कौन सा है, तो आप आसानी से बता दोगे कि दूसरा राज्य क्या है, राजस्थान है। बस 1 और 2 ये इतने आपको क्या करने हैं, ये ज्ञात करने हैं, राज्य याद करने हैं। समझ गए ना। चलो देखो ये क्या लिखा है, झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि, झारखंड के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि जिले तांबे के सबसे बड़े जिले हैं, तांबे के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। जो यहाँ पे क्या होता है, तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पे तांबे का उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहाँ पे, झारखंड में। जो पूर्वी और जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ पे क्या होता है, तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किसके, झारखंड में। समझ गए हो ना। ठीक है, चलो तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर देखो, सॉरी पॉइंट नंबर अगला देखते हैं। पॉइंट नंबर अगला देखते हैं। देखो पॉइंट बहुत सारे हैं और ये पॉइंट वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग। चलो तो देखो ये क्या है, अभ्रक है। ये क्या है, अभ्रक। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो आप बता दोगे कि सर्वाधिक कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। और आंध्र प्रदेश ही किसके आधार पे गठित किया गया था, तो भाषा के आधार पे गठित किया गया था। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था, तो आप कह दोगे कि भाई आंध्र प्रदेश का किया गया था। कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 में गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। और आंध्र प्रदेश से ही कौन राज्य अलग हो गया था, तो तेलंगाना हो गया था। तेलंगाना अलग हो गया था। तेलंगाना अलग हो गया था, राज्य अलग। कब अलग हो गया था, तो ये अलग हो गया था 2 जून 2014 में अलग हुआ था। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य क्या हो गया था, अलग हो गया था। किससे, आंध्र प्रदेश से। समझ गए हो ना आप लोग। तो जो अभ्रक होता है तो पहले स्थान पे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप लगाओगे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर में है। समझ रहे हो ना। फिर आप लोग सोचो कि अरे मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, तो हाई कोर्ट भी कहाँ पे होगा, यानी भोपाल में ही होगा। तो ऐसे नहीं समझना है आपको, ठीक है ना। आपको अच्छे से याद करनी है चीज़ें, तभी आप लोग फाइट कर पाओगे कंपटीशन। चलो तो जो अभ्रक है, अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। समझ गए हो ना आप लोग। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, यानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। चलो तो देखो ये क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। समझ गए हो ना आप लोग। चलो तो इसके बाद अगला हम लोग अगली क्या पढ़ते हैं, वस्तु पढ़ते हैं। अगली यानी धातु पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, चूना। क्या लिखा है भाई साहब, चूना लिखा है, चूना। तो आप लोग जल्दी से बता दो, जो चूना होता है इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो सर्वाधिक ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और अभी हमने आपको बताई है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। क्या है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो आप बता दोगे कि जबलपुर में है। आप समझ लो ये क्या है, चूना है। ये क्या है, चूना है, यानी क्या है, कैल्शियम। किसका बना होता है ये चूना, तो कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम का बना होता है। समझ गए हो ना आप लोग बात को। किसका बना होता है, तो कैल्शियम का बना होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO होता है। क्या होता है ये, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है क्या है, CaO है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। समझ गए हो ना। फिर पूछा जाता है इसमें जब हम लोग जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो क्या बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस बनता है। क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। समझ रहे हो ना आप लोग जी। CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जला चूना। जला
चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जला चूना कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब आपके घरों में पुताई वगैरह होती है या फिर पुटीन वगैरह होती है तो चूना आता है, चूना आता है, उसमें जब हम लोग पानी डाल देते हैं तो चूना क्या करने लगता है? बॉयल करने लगता है, यानी खौलने लगता है। समझ रहे हो ना? तो वो जो चूना आता है वो कैसा होता है? CaO होता है। और जब उसमें हम लोग पानी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। समझ रहे हो ना? तो चूने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे चूने का उत्पादन सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और जो गुटखे के साथ मिला के खाया जाता है वो भी यही चूना होता है। समझ रहे हो ना आप लोग? चलो, तो मध्य प्रदेश में क्या किसका उत्पादन होता है? सर्वाधिक चूने का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान में छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तीसरे स्थान पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और चौथे स्थान पे क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा, और पांचवें स्थान पे क्या आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझनी है। समझ रहे हो ना? फिर देखो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद करना है कि देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि देश में जितना भी चूने का उत्पादन होता है, देश में जितने भी चूने जहाँ जहाँ भी चूने का उत्पादन होता है उसमें से सर्वाधिक किस जगह होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। और कितने प्रतिशत होता है? तो आप आसानी से बता दोगे कि भाई 35%, यानी 35% होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? यदि समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो, जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दो सभी साथियों को, है ना? चलो बिल्कुल। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, क्या दिया गया है। तो समझ गए हो ना? ये हमारा क्या है? चूना है भाई साहब। अब देखो ये क्या है? पेट्रोलियम। ये क्या है भाई? पेट्रोलियम है। समझ लो, पेट्रोलियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो आप जो क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह पोतते हो ना अच्छे से मल के, तो ये पेट्रोलियम से ही बनता है। ये किससे? देखो ये आपको दिख रहा होगा, कच्चा पेट्रोलियम। ये क्या है? ये है भाई साहब हमारा कच्चा पेट्रोलियम है। ये हमारा क्या है? कच्चा पेट्रोलियम है। और इसी का हम लोग क्या करते हैं? शोधन करते हैं। और जब हम लोग इसका क्या करेंगे? देखो ये हमारी क्या है? शोधन विधि है। क्या है? शोधन विधि है। और इस विधि को कहा जाता है आश्वन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्वन विधि कहा जाता है। तो इस पेट्रोलियम को, इस कच्चे पेट्रोलियम को किसके द्वारा वो किया जाता है? तो ये आश्वन विधि द्वारा शोधा जाता है, यानी कि वो बनाया जाता है, सही बनाया जाता है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? फिर क्या किया जाता है? ये इस रूप में बदल जाता है। पहले तो ये इस रूप में बदलेगा, फिर दोबारा उसका क्या करेंगे? शोधन करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा? पेट्रोल निकलेगा। पेट्रोल निकलता है। फिर उसके बाद क्या निकलता है? डीजल निकलता है। फिर उसके बाद क्या निकलता है? मिट्टी का तेल निकलता है। समझ रहे हो ना? तो सबसे उच्च क्वालिटी का जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है? पेट्रोल होता है। फिर और उसके नीचे फिर डीजल, उसके नीचे क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? जी बिल्कुल। तो ये बातें आपको क्या रखनी है भाई साहब? याद रखनी है। इतनी बातें आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पेट्रोलियम है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो असम में होता है। असम के कहाँ पे? डिगबोई में। असम के डिगबोई में तेल के क्या है? कुएं हैं। अब आप लोग कहोगे तेल के कुएं हैं तो डायरेक्ट वहाँ से आप लोग तेल निकाल लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ से तेल निकालते हैं, फिर उसका शोधन किया जाता है, उसे मतलब चलाने और जलाने योग्य बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे डायरेक्ट तेल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। उसे शोधा जाता है। क्या किया जाता है? शोधा जाता है, फिर उसके बाद बनाया जाता है। समझ गए हो ना आप लोग इतनी बात को? तो क्या किया जाता है? इसे शोधा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोलियम का शोधन आसवन विधि से तो किया जाता है, लेकिन इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया क्या जाता है? तो आप कह दोगे भाई H2SO4 मिलाया जाता है। और जब H2SO4 की H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो पेट्रोलियम का शोधन क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है और अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। और इसी को कहा जाता है अम्लों का राजा। H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है इसे। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमने किससे समझ ली? पेट्रोलियम से समझ ली। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? असम के कहाँ पे? डिगबोई में होता है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और असम में कौन सा मंदिर है?
तो कामाख्या देवी मंदिर है। असम का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में 2 द्वीप स्थित हैं, एक तो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और एक है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप। तो आपसे पूछें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप लोग कहोगे कि भाई माजुली है। फिर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप लोग कहोगे ओमानन है। कौन सा? ओमानन है। समझ गए हो ना आप लोग, जो कि दोनों किस नदी पे हैं, तो आप कहोगे भाई ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। लेकिन ये भारत में कितनी बहती है? तो 916 किलोमीटर बहती है। कहाँ पे? भारत में बहती है। बताने के लिए तो हम आपको बहुत कुछ बता देंगे, बट लेकिन आपको उतना ही बताना है जो कि आपके पेपर में फंस जाए और आप लोग क्या हो जाओ? पास हो जाओ। समझ रहे हो ना आप लोग? चलो, तो इसके बाद मतलब और अच्छे लेवल से पढ़ना है तो आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओ पहले, फिर बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग, बिल्कुल डिटेल में, है ना। चलो, अभी तो आपका पेपर पास कराना मेन है। अभी तो आपका क्या है? पेपर पास कराना मेन है। देखो ये क्या लिखा है? थोरियम लिखा है। ये क्या लिखा है भाई साहब? थोरियम लिखा है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? तो थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? थोरियम का उत्पादन होता है राजस्थान में। कहाँ पे होता है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? चलो, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर है। और जयपुर को ही कहा जाता है पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को, यानी क्या हो जाएगा? गुलाबी शहर। गुलाबी शहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। और जो राजस्थान है, राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये जो राजस्थान है, राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। यानी पहले स्थान पे क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा। दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पे हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? तो तीसरे स्थान पे हो जाएगा भाई महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथे स्थान पे क्या हो जाएगा? तो चौथे स्थान पे हो जाएगा क्या? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और पांचवें स्थान पे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे पांचवें स्थान पे हो जाएगा गुजरात। गुजरात हो जाएगा। ये क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार है। ये क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप कह दोगे राजस्थान है। लेकिन फिर आपसे पूछा जाए कि छोटा कौन सा है, छोटा राज्य कौन सा है, तो आप कहोगे छोटा राज्य है कौन सा? गोवा है। गोवा है। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। बिल्कुल आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, पॉइंट नंबर अगला देखते हैं। देखो क्या कहता है पॉइंट नंबर अगला। तो ये क्या है भाई साहब? थोरियम। और थोरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आप कहोगे भाई परमाणु क्रमांक होता है 90। परमाणु भार कितना है? तो 232 है। देखो परमाणु भार कितना है, यानी वेट कितना है, भार कितना है, तो आप कहोगे 232 है। लेकिन क्रमांक कितना है? क्रमांक कितना है? तो क्रमांक हो जाएगा भाई साहब कितना? 90 हो जाएगा। किसका? थोरियम का। कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या लिखा है? यूरेनियम लिखा है। क्या लिखा है? यूरेनियम लिखा है। समझ लो, यूरेनियम से सारी चीज़ें समझ लो। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? यूरेनियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? यू होता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड। और कहाँ पे? ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर किस जिले में आता है? तो ये आता है यूपी जिले में। किस? उत्तर प्रदेश में ही आता है। क्या? ललितपुर। आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो कुछ इस टाइप का है। ये जो हमारा है ये क्या है भाई साहब? हमारा ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ये हमारा क्या है? यूपी है। इस टाइप का हमारा यूपी का नक्शा है। तो यहाँ पे क्या है? ये है हमारा ललितपुर है। ये हमारा क्या है? ललितपुर। और यहीं पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका? यूरेनियम का। कहाँ पे? ललितपुर में होता है। और ललितपुर को तीनों ओर से कौन सा राज्य घेरे हुए है? तीनों ओर से कौन सा राज्य घेरे हुए है? तो ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। समझ गए हो ना? ये बातें समझ गए हो ना? देखो इसका जो सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है, तो ये कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ लेंगे यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है?
तो आप कहोगे शामली है। फिर आपसे पूछा जाएगा उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप कहोगे सहारनपुर है, सहारनपुर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। और पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी, तो पूर्वी जिला हो जाएगा कौन सा, ये हमारा है बलिया। क्या कौन सा जिला है, बलिया जिला है। बलिया जिला क्या है हमारा, सबसे पूर्वी जिला है। फिर जो दक्षिणी पूछ लिया जाए आपसे, हम क्लास है क्या आपकी, फिर जो आपसे दक्षिणी पूछा जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आप बता देंगे कि भाई दक्षिणी जिला है सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र हो जाएगा। इतनी बात आपको याद हो गई है क्या। चलो, तो इतनी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। देखो ये जो हमारा इधर है, ये क्या है हमारा, झांसी है। इधर क्या आ जाएगा, झांसी आ जाएगा। और जैसे यहाँ से हम आगे जाएंगे तो कानपुर, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लखनऊ मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, गोरखपुर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, गोरखपुर। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, इलाहाबाद है। यहाँ पे क्या है, बनारस है। ये सारी चीज़ें हैं। दिल्ली हमारा कहाँ पे है, इधर। ये हमारा जो मेन पॉइंट है इधर, इसके किनारे पे क्या है हमारा, दिल्ली है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को। चलो, तो ये सारे पॉइंट आपको भाई साहब क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। और जो रांची है ना, आपको रांची से एक पॉइंट और याद करके रखना है कि जो हमारे भारत से कर्क रेखा निकली हुई है, भारत से हमारे कर्क रेखा निकली हुई है, तो कर्क रेखा के नीचे ही ये क्या है, स्थित है। क्या, रांची। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है भारत की ऐसी कितनी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के नीचे बसी हुई हैं, तो आप लोग कहोगे एक तो भोपाल है और दूसरी कौन सी है, दूसरी है हमारी रांची है। कौन सी है, रांची है। क्या है, रांची है। तो अब ये हमने क्यों, ये हमें ये क्यों पूछे जाते हैं, ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या है, राजधानियां हैं ना, ये राजधानियां हैं और राजधानियों को महत्व दिया जाता है, इसीलिए पूछी गई हैं ये। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। इसके बाद देखो अगले उस पर चलते हैं हम लोग, अगली धातु पर चलते हैं। चलो देखो, देखेंगे अगला क्या है भाई, हीरा। बहुत बढ़िया। चलो, तो हीरे के बारे में समझते हैं, समझ लो सारी चीज़ें। जो हीरा है यानी डायमंड है, जो डायमंड है, हीरा है, तो हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कहाँ पे, पन्ना जिले में। कहाँ पे, पन्ना जिले में पाया जाता है। पन्ने की खानें पाई जाती हैं हीरापुर में। समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे कि पन्ना छतरपुर वाला जो क्षेत्र है, वहीं पे क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है, यानी डायमंड पाया जाता है। फिर आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अभी हमने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। समझ रहे हो ना। और पन्ना जो है, पन्ना जिले में क्या है, हीरे की खानें हैं। और पन्ना जिले में यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है, पन्ना नेशनल पार्क भी है। क्या है, पन्ना नेशनल पार्क भी है। किसमें, मध्य प्रदेश में है। अब देखो आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, हीरे की खानें हैं। ये क्या है, हीरे की खानें। तो हीरा ऐसे थोड़ी कि मतलब ये डायरेक्ट आपको ऐसा ही मिल जाए, हीरा सेम बना हुआ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हीरा मतलब कोयले के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है, कोयले के रूप में मिलता है। फिर उसे तराशा जाता है। उसे क्या किया जाता है, तराशा जाता है। किसे, हीरे को तराशा जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है जबलपुर और हीरा, जबलपुर यानी कि जबलपुर मध्य प्रदेश में हीरे की क्या है, सबसे ज़्यादा खानें हैं। और ये हमारी क्या हो जाएंगी, खानें। हीरे को एक कार्बन कहा जाता है। कार्बन का क्या कहा जाता है, अपर रूप कहा जाता है। किसको, हीरे को। किसका, कार्बन का कहा जाता है। चलो, इसके बाद अगला हम क्या देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगली धातु देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, चमकता हुआ हीरा है। चलो, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ता। अगला पॉइंट क्या है भाई साहब, जस्ता है। ठीक है ना। ये अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। चलो, तो ये हमारा जस्ता जो है ये लास्ट पॉइंट रहेगा। जस्ता जो है हमारा क्या रहेगा, लास्ट पॉइंट रहेगा। और आपको ये पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीख लेंगे। हम आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि पहले से किसे याद रहती है, किसी को नहीं। सब पढ़ते हैं और समझते हैं। चलो, तो जो जस्ता है यानी जिंक है, जिंक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हम आसानी से बता देंगे कि कितना होता है, 30 होता है। Zn यानी कितना होता है, 30 होता है। फिर आपसे पूछ लेंगे कि जस्ता सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादन होता है, जस्ते का, तो आप बता देंगे कि जस्ते का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। कहाँ पे होता है, राजस्थान। और राजस्थान यानी पिंक शहर हमने आपको बताई ही है, पिंक सिटी हमने आपको बताई ही है। जयपुर, जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। फिर आपको क्या समझना है कि पहले स्थान पे तो ये जो
जस्ता है राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन दूसरे नंबर पे कहाँ पे पाया जाता है, तो दूसरे नंबर पे ये पाया जाता है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है भाई? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और अभी हमने आपको बताया है कि जो जम्मू कश्मीर है कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। तो कब किया गया इन दोनों का गठन? तो अभी जस्ट हमने बताया है कब किया गया। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे और जल्दी से आप लोग हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएंगे कि कब इनका क्या किया गया? गठन किया गया। चलो एक बार याद करने के लिए हम आपको बता दें, 31 अक्टूबर 2019 को इनका क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसका? जम्मू कश्मीर और किसका? लद्दाख का गठन किया गया था। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे और ये हमारा क्या था? लास्ट पॉइंट था। बकाया जो भी आपकी क्वेरी हो या आप लोग कोई भी मतलब समझना चाहते हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखेंगे और आपके कमेंट के अनुसार क्या दिया जाएगा? आपको आंसर दिया जाएगा। बकाया ये वीडियो यदि आपने किसी को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे, जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, समझ रहे हो। और जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जल्दी से आप क्या कर दो? लाइक कर दो। इतनी बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद दिवाली आपकी बहुत अच्छे से मनी होगी, तो उम्मीद है आप लोगों ने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। पटाखे वटाखे वगैरह कम फोड़े होंगे, उतने ही हमें पटाखे जलाने हैं, मतलब अपने हिसाब से जलाने हैं। ये नहीं है कि बस पूरा दिन जला रहे हैं, पूरे मतलब थोड़ा सा हिसाब से, समझदार बच्चों की तरह आपको क्या मनानी है? दिवाली मनानी है, समझ रहे हो ना। चलो तो इतनी बातें हम लोग ख़त्म करते हुए, और सभी लोग देखो ये पढ़ लेना, याद कर लेना, नोट्स बना लेना, सभी राजधानियाँ याद कर लेना, ठीक है। बकाया चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे, ठीक है, 5 बजे। तो एक बार फिर से जय हिंद।